Hello guys, welcome to my YouTube video. Today we are going to solve the daily lead code challenge and today's problem name is count all possible routes. So the problem statement says that you are given an array of distinct positive integers locations where the location I represents the position of city I. You are also given an integer start, finish and fuel representing the starting city, ending city and the initial amount of fuel you have respectively. At each step, if you are at city I, you can pick any city j such that j is not equals to I and j is in the range from 0 to location dot length and move to the city j. Moving from city I to j reduces the amount of fuel you have by the absolute difference between the location I and location j. Notice that fuel can not become negative at any point in time and that you are allowed to visit any city more than once, including the start and finish. Return the count of all possible routes from start to finish, since the answer may be very large, so return its modulo. So क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? इनिशियली हमें एक स्टार्टिंग सिटी पे है, हमें एक एंडिंग या फिनिशिंग सिटी पे रीच करना है विद डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द सिटीज सच दैट की जो फ्यूल मेरे को रिक्वायर्ड है वो 5 है. सो जो पाथ मुझे फाइंड करना है उसमें जो फ्यूल रिक्वायर्ड होगा दैट शुड बी आइदर लेस देन और इक्वल्स टू 5. बोला गया है कि फ्यूल कैन नेवर बी नेगेटिव. सो द कंजप्शन ऑफ फ्यूल होगा इन दैट पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ सिटीज जो मेरे पास होंगे उसमें दैट शुड नॉट बी मोर देन द फ्यूल दैट इज गिवन टू मी. लाइक फर्स्ट एग्जांपल को चूज करें. स्टार्टिंग सिटी इंडेक्स 1 पे, मतलब मैं स्टार्टिंग में लोकेशन 3 पे हूँ और फिनिश कर रहा हूँ मैं इंडेक्स 3 पे, मतलब कि मैं लोकेशन 8 पे, मुझे लोकेशन जो 8 है उस पे मुझे पहुंचना है. सो 3 से 8 कैसे पहुंच सकते हैं? सो यहाँ पे हमें मल्टीपल पाथ्स गिवन है. एक पाथ होगा 1 से 3, मीन्स मैं डायरेक्टली 3 to 8 चला जाऊँ. फ्यूल कंजप्शन 5 के इक्वल होगा एंड मुझे जो गिवन अमाउंट ऑफ फ्यूल है वो भी 5 है, सो आई कैन गो देयर. एक तो वैलिड पाथ ही हो गया. दूसरा पाथ हो सकता है कि मैं 1 से 2 जाऊँ, पहले मैं 3 से 6 जाऊँ, फ्यूल कंजप्शन 3 का होगा, नेट अमाउंट ऑफ फ्यूल अवेलेबल 2 होगा, देन 6 से 8 चला जाऊँ. ठीक है, तो 1 2 3 हो गया. ये भी एक वैलिड पाथ है. एक हो सकता था कि मैं 1 से 4 जाऊँ देन 3 जाऊँ, 3 से पहले 4 चला जाऊँ. ठीक है, लोकेशन 3 से लोकेशन 4 चला जाऊँ, सो मुझे नेट अमाउंट ऑफ फ्यूल बचेगा 1 4 के इक्वल. उससे फिर मैं 8 पे चला जाऊँ, तो ये भी एक वैलिड पाथ है. एक हो सकता था कि मैं पहले 3 से 4 चला जाऊँ, 4 से 6 जाऊँ एंड देन 8 जाऊँ. इसमें भी जो कंजप्शन ऑफ फ्यूल है वो 5 के इक्वल ही है. हेंस दीज आर द 4 वैलिड पाथ जो मेरे पास अवेलेबल है टू रीच फ्रॉम लोकेशन 1 टू लोकेशन, फ्रॉम लोकेशन स्टार्टिंग टू द लोकेशन फिनिश, having that consumption of fuel in that particular path is either less than or equals to 5. सो इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? तो और हमें पता है क्वेश्चन में गिवन है कि फ्रॉम ith city, let's say if we are currently at ith city, then we can move to any city j such that कि j should not be equals to I, and जो मुझे amount of fuel लगेगा to reach the city j that is equals to absolute difference between the location of I and location of j. तो फर्स्ट एग्जांपल को देखते हैं कि कैसे फोर आंसर्स को हम ड्राइव कर सकते हैं, ड्राई रन करके देखते हैं. तो मुझे लोकेशंस गिवन हुए 2 3 6 8 4. इनिशियली मैं स्टार्टिंग इंडेक्स 1 मींस मैं लोकेशन 3 पे हूँ, फिनिशिंग इंडेक्स 3 पे मींस लोकेशन 8 पे मुझे फिनिश करना है एंड अमाउंट ऑफ फ्यूल 5 इक्वल है. सो ये मुझे गिवन है लोकेशन 3 के इक्वल है स्टार्टिंग, एंडिंग 5 पे है और फ्यूल मुझे इतना पता है. तो देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को. सो लोकेशन इनिशियली स्टार्टिंग इंडेक्स मेरे पास स्टार्टिंग लोकेशन 3 है. अब मैं यहाँ से देखो हर लोकेशन जे पे जा सकता हूँ, बट कंडीशन इज दैट कि जे शुड नॉट बी इक्वल्स टू आई. तो लेट्स से मैं लोकेशन 2 पे चला गया, जा सकता हूँ आराम से. मैं लोकेशन 3 पे नहीं जा सकता क्योंकि 3 सेम हो जाएगी. 6 पे जा सकता हूँ, मैं लोकेशन 8 पे जा सकता हूँ, मैं लोकेशन 4 पे जा सकता हूँ. राइट. सो 2 पे जाने के लिए जो मुझे अमाउंट ऑफ फ्यूल लगेगा वो 1 के इक्वल लगेगा. 6 पे जाने के लिए अमाउंट ऑफ फ्यूल 3 के इक्वल लगेगा. 8 पे जाने के लिए अमाउंट ऑफ फ्यूल मुझे 5 के इक्वल लगेगा एंड मेरे को 4 पे जाने के लिए अमाउंट ऑफ फ्यूल 1 के इक्वल लगेगा.
सो टू पे जाने के बाद जो नेट अमाउंट ऑफ फ्यूल मेरे को बचेगा, लाइक यहाँ पे तो इनिशियली मेरे पास 5 अमाउंट ऑफ फ्यूल बचता है ना, जो फ्यूल की वैल्यू थी। यहाँ पे जो मुझे फ्यूल बचेगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 4, क्योंकि वन अमाउंट ऑफ फ्यूल हैव बीन यूज्ड। उसके बाद 6 पे जाने के लिए जो फ्यूल मेरे को बचेगा, दैट विल बी नथिंग बट 3 minus, like after subtracting 3 unit of fuel, I will be left with 2 unit of fuel। 5 units of fuel टोटली कंज्यूम हो चुका है, तो मेरे पास नेट अमाउंट ऑफ फ्यूल बचेगा 0 के इक्वल। यहाँ पे मेरे को नेट अमाउंट ऑफ फ्यूल बचेगा 4 के इक्वल। अब देखिए 2 से मैं फर्दर कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, अगेन मैं सभी लोकेशंस पे जा सकता हूँ। लाइक मैं 2 से 3 पे जा सकता हूँ, 2 से मैं 6 पे जा सकता हूँ, 2 से मैं 8 पे जा सकता हूँ, एंड मैं 2 से 4 पे जा सकता हूँ। सो देखिए 2 से 3 पे जाने के लिए मुझे 1 अमाउंट ऑफ फ्यूल लगेगा, 6 पे जाने के लिए 4 अमाउंट ऑफ फ्यूल लगेगा, 2 से 8 पे जाने के लिए 6 अमाउंट ऑफ फ्यूल रिक्वायर्ड होगा, 2 से 4 जाने के लिए 2 अमाउंट ऑफ फ्यूल रिक्वायर्ड होगा। अब देखिए जो नेट अमाउंट ऑफ फ्यूल 4 अवेलेबल है, सो जब मैं 3 पे रीच कर जाऊंगा तो जो मुझे अमाउंट ऑफ फ्यूल लेफ्ट रह जाएगा मेरे पास, दैट वुड बी इक्वल्स टू 3। जब मैं यहाँ से 6 पे पहुंच जाऊंगा तो मेरे को जो नेट अमाउंट ऑफ फ्यूल रह जाएगा मेरे पास अवेलेबल, दैट विल बी 0। 6 में मैं पहुंच ही नहीं सकता क्योंकि जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फ्यूल है वो 6 है, एंड द अवेलेबल अमाउंट ऑफ फ्यूल इज 4, सो मैं इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू रीच 8 थ्रू दिस पर्टिकुलर पाथ, और आई कैन से वाया 2। उसके बाद 4 पे पहुंचने के लिए मुझे 2 अमाउंट ऑफ फ्यूल कंज्यूम हो चुका है, तो जो नेट अमाउंट ऑफ फ्यूल बचेगा वो भी 2 के इक्वली बचेगा, बिकॉज 4 माइनस 2 इज 2। फर्दर मैं इसको एक्सपांड करूंगा, यहाँ से मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, 2 पे जा सकता हूँ फिर से, उसके बाद मैं 6 पे जा सकता हूँ, 8 पे जा सकता हूँ, और 4 पे जा सकता हूँ। सो मेरे पास देख रहे हो 4 पे जाने के बाद, उसके बाद जब मैं यहाँ पे 2 पे चला जाऊंगा तो मुझे नेट अमाउंट फिर 1 की रिक्वायर्ड होगी, 3 पे जाने के लिए नेट अमाउंट फिर 3 की रिक्वायर्ड होगी, और मेरे पास 6 पे जाने के लिए 8 पे जाने के लिए नेट अमाउंट फिर 5 की रिक्वायर्ड होगी, 4 पे जाने के लिए 1 की रिक्वायर्ड होगी। सिंस अवेलेबल अमाउंट फिर 3 है, सो यहाँ तो मैं वैसे भी नहीं जा सकता क्योंकि रिक्वायर्ड अमाउंट फ्यूल मोर देन द अवेलेबल अमाउंट ऑफ फ्यूल है। 2 पे जाने के बाद जो मेरे पास फ्यूल बचेगा वो 2 के इक्वल ही बचेगा। 6 पे जाने के बाद जो अमाउंट ऑफ फ्यूल बचेगा वो मेरे पास 0 के इक्वल हो जाएगा। 4 पे जाने के बाद अमाउंट ऑफ फ्यूल मेरे पास 2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको फर्दर देखते हैं। 2 से मैं फिर से 3 6 8 9 पे जाना चाहता हूँ, तो 3 पे जाने के लिए मेरे को 1 अमाउंट ऑफ फ्यूल लग जाएगा। सो जो अब मेरे पास लेफ्ट अमाउंट ऑफ फ्यूल बचेगा वो बचेगा 1 के इक्वल। राइट, 3 से उसके बाद मैं 6 3 से, या फिर मैं 6 पे नहीं जा सकता क्योंकि 6 पे जाने के लिए जो मेरे को नेट अमाउंट ऑफ फ्यूल है वो 4 के इक्वल होगा, और अवेलेबल अमाउंट ऑफ फ्यूल 2 है, तो 6 पे तो जा ही नहीं सकता। फिर 8 पे भी नहीं जा सकता क्योंकि नेट अमाउंट ऑफ फ्यूल ज्यादा रिक्वायर्ड है, तो मैं मैक्स टू मैक्स किस पे जा सकता हूँ, 4 पे जा सकता हूँ, क्योंकि उस पे जाने के लिए जब नेट अमाउंट ऑफ फ्यूल रिक्वायर्ड 2 होगा, एंड आफ्टर रीचिंग दैट 4 आई विल लेफ्ट विद 0 अमाउंट ऑफ फ्यूल। ठीक है, ये मुझे मिल चुका है। अब मैं फर्दर एक्सपांड करूँ 3 से, 3 से मेरे को 1 अमाउंट ऑफ फ्यूल बचा है, तो मैं या तो यहाँ से 2 पे जा सकता हूँ, जो मुझे नेट अमाउंट ऑफ फ्यूल कितना देगा, उस 2 पे जाने के लिए 1 यूनिट ऑफ फ्यूल रिक्वायर्ड होगा, सो नेट अमाउंट ऑफ फ्यूल आफ्टर रीचिंग 2 विल बी 0। या फिर मैं 4 पे जा सकता हूँ, 4 पे जाने के बाद जो नेट अमाउंट ऑफ फ्यूल बचेगा रीचिंग 4 अगेन विल बी 0। राइट, अब ये मेरे को पाथ मिला है। अब आप एक चीज देख रहे हो, मुझे ना एक ब्रूट फोर्स में ही एक सोल्यूशन, ऑप्टिमाइज्ड सोल्यूशन मिल चुका है। ये मेरा अप्रोच होगा, ब्रूट फोर्स अप्रोच तो ये है कि मैं सभी पाथ को एक्सप्लोर करूंगा। जैसे ही मैं अब यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे रीच किया मैंने एंड पे, अब मैं 4 पे मतलब अमाउंट ऑफ फ्यूल मेरे पास कुछ बचा नहीं है, एम्प्टी हो चुका है। इट मीन्स आई कैन नॉट मूव फर्दर फ्रॉम दिस लोकेशन टू एनी अदर लोकेशन, एंड दिस इज नॉट माई फाइनल लोकेशन, बिकॉज फाइनल लोकेशन इज 8। एंडिंग लोकेशन जो थी वो 8 की इक्वल थी। सो ये मेरे को यहाँ से जो आंसर रिटर्न करेगा वो करेगा, आंसर जो रिटर्न करेगा इस स्टेट से वो 0 रिटर्न होगा। सेम इस स्टेट से भी जो आंसर रिटर्न होगा वो 0 होगा। ये स्टेट क्या है कि मैं लोकेशन 2 पे अवेलेबल हूँ, एंड जो मेरे पास फ्यूल है वो अभी 0 बचा है। सो यहाँ से 0 आंसर रिटर्न होगा,
यहाँ से भी जीरो रिटर्न होगा। तो थ्री पे क्या बचेगा, जीरो प्लस जीरो इज जीरो। सो ये फर्दर आगे भी जीरो ही रिटर्न करेगा, राइट। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या थी, इस वाली कंडीशन थी कि मैं लोकेशन फोर पे अवेलेबल हूँ, फ्यूल जीरो है। ये वाली कंडीशन मैंने ऑलरेडी कंप्यूट कर ली है, चेक कर रहे हो कि मेरे पास जब मैं लोकेशन फोर पे था और फ्यूल जीरो थी, इसलिए यहाँ से जीरो था। इट हैव बीन ऑलरेडी कंप्यूटेड। इसका मतलब है, जब मैं मेमोराइज लगा दूं तो मुझे रिकैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली यहाँ से जो आंसर पहले से कंप्यूटेड है वो रिटर्न कर सकता हूँ। तो यहाँ से जीरो रिटर्न हो जाएगा डायरेक्टली। सो यहाँ पे भी मेरे पास जीरो पहुंचेगा, ठीक है। तो जीरो प्लस जीरो इज जीरो। So for location two also, like for this particular location also, number of paths जो होंगे इसके थ्रू such that कि मेरे पास फ्यूल की वैल्यू टू हो और मैं लोकेशन टू पे हूँ और मुझे फिनिश पोजीशन पे पहुंचना है, तो मुझे जो नंबर ऑफ पाथ्स रिक्वायर्ड होंगे वो जीरो है। ऑल राइट। सेम, अब मेरे पास जीरो पाथ्स हैं तो ये भी आगे फर्दर जीरो ही रिटर्न करेगा। टू थ्री। अब देखिए मैं लोकेशन सिक्स पे हूँ, फर्दर मेरे पास फ्यूल अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब सिक्स इज नॉट माई फाइनल पोजीशन और आई कैन नॉट मूव फर्दर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लोकेशन। सो ये भी मुझे जीरो ही रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे देखिए एट पे तो मैं रीच नहीं कर पा रहा था। अब लोकेशन फोर पे हूँ और मुझे जो फ्यूल अमाउंट जो है वो टू की इक्वल है। अगर आप इस वाले केस को देखें, आई गेस हमने कंप्यूट किया है, पहले नहीं किया, अब ये करना पड़ेगा अलग से। यहाँ पे ये सेम है, देखिए ये वाला फ्यूल फोर और ये, अगर मैं इसको यहाँ पे एक बार कंप्यूट कर लूंगा, सो मुझे यहाँ पे कंप्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज आई कैन यूज द सेम डेटा अगेन बिकॉज द कंडीशन इज सेम। तो ऐसे करके हमें क्या करना है, सभी पाथ को एक्सप्लोर करना है। अभी मैं आपको एक वैलिड पाथ बना के दिखा देता हूँ। लेट्स से कि हमारे पास जो वैलिड पाथ था वो ये हो सकता था कि एक तो ये थ्री से एट वाला वैलिड पाथ है कि मेरे पास अब इसके बाद जो नेट अमाउंट ऑफ फ्यूल बचा है वो अब जीरो है। इसका मतलब मैं यहाँ से फर्दर कहीं मूव नहीं कर सकता। बट सिंस एट इज माई फाइनल पोजीशन, तो यहाँ से जो आंसर रिटर्न होगा वो वन के इक्वल रिटर्न होगा। सो जो यहाँ से जो अपना ये वाला जो फंक्शन कॉल है, क्योंकि रिकर्सिवली कॉल हो रहा है, रिकर्सिव ट्री है ये, तो यहाँ से जो आंसर अपने पास रिटर्न होगा वो वन की इक्वल होगा, राइट। ठीक है। अब मैं यहाँ सिक्स से देख लेता हूँ एक बार के लिए। सिक्स से मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, सिक्स से मैं टू जा सकता हूँ क्या, नहीं जा सकता, क्योंकि टू पे जाने के लिए मुझे फोर अमाउंट ऑफ फ्यूल चाहिए एंड अवेलेबल अमाउंट ऑफ फ्यूल मेरे पास टू के इक्वल है, सो मैं टू तो नहीं जा सकता। क्या मैं थ्री जा सकता हूँ, थ्री भी नहीं जा सकता, क्योंकि थ्री जाने के लिए भी जो नेट अमाउंट ऑफ फ्यूल है वो थ्री चाहिए होगा, अवेल सॉरी, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फ्यूल थ्री चाहिए होगा एंड नेट अमाउंट ऑफ फ्यूल अवेलेबल है मेरे पास वो टू है। तो मैं थ्री भी नहीं जा सकता। सिक्स तो मैं जा ही नहीं सकता सेम लोकेशन पे। क्या मैं एट पे जा सकता हूँ, बिल्कुल एट पे जा सकता हूँ, क्योंकि जो नेट अमाउंट ऑफ फ्यूल जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फ्यूल है वो टू है एंड अवेलेबल अमाउंट ऑफ फ्यूल भी टू है। सो जहाँ पे रीच करने के बाद मेरे पास जीरो फ्यूल बचेगा हालांकि, बट मैं रीच कर सकता हूँ एट पे। सिमिलरली मैं फोर पे भी जा सकता हूँ। फोर पे जाने के लिए मेरे को टू अमाउंट ऑफ फ्यूल रिक्वायर होगा, बट यहाँ पे रीच करने के बाद मेरे को जो नेट अमाउंट ऑफ फ्यूल बचेगा वो जीरो बचेगा। अब देखिए आप, अब मेरे पास जीरो अमाउंट ऑफ फ्यूल हो चुका है इस लोकेशन पे, इसका मतलब इसके आगे फर्दर मैं कहीं मूव नहीं कर सकता। बट ये मेरे पास फाइनल पोजीशन है, सो यहाँ से वन रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि ये पाथ एक वैलिड पाथ है। तो ये यहाँ से वन रिटर्न हुआ। अब आप देखिए जब मैं लोकेशन फोर पे था और फ्यूल मेरे पास जीरो था, उस केस में ऑलरेडी प्री कंप्यूटेड आंसर के लिए जीरो थी, सो यहाँ से जीरो रिटर्न होगा। सो एट पोजीशन सिक्स पे वन मुझे क्या मिलेगा, वन एंड जीरो मिला, इनका एडिशन होता है वन प्लस जीरो, वन के इक्वल। सो यहाँ से जो रिटर्न होगा वो वन होगा, ठीक है। और जो एक वैलिड पाथ है जो सिक्स के थ्रू पॉसिबल है वो यही है कि मैं थ्री से सिक्स लोकेशन में पहुंच जाऊं, उसके बाद मैं एट लोकेशन में पहुंच जाऊं। यहाँ फ्यूल रिक्वायरमेंट थ्री के इक्वल होगी, यहाँ फ्यूल रिक्वायरमेंट टू के इक्वल होगी। टोटल अमाउंट ऑफ फ्यूल रिक्वायरमेंट इज फाइव एंड द गिवन अमाउंट ऑफ फ्यूल रिक्वायरमेंट इज ऑल्सो फाइव। एक पाथ ये तक मैं डायरेक्टली यहाँ पे चला जाऊँ, सिमिलरली इसको एक्सपांड करूंगा, यहाँ से भी कुछ आंसर्स मिलेंगे। सो मेनली अप्रोच यही है कि हमें सभी पाथ को एक्सप्लोर करना है, बट इसको हम ऑप्टिमाइज क्या बोल सकते हैं, इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि जो सेम सेट ऑफ पैरामीटर्स या सेम सेट ऑफ वैल्यूज हमें बार बार कंप्यूट करनी पड़ रही है। लाइक लोकेशन फोर विद फ्यूल टू मैंने यहाँ पे भी कंप्यूट की होगी एंड अगेन मुझे यहाँ पे भी रिक्वायर्ड होगी। सो इंस्टेड ऑफ रिकैलकुलेटिंग अगेन एंड अगेन आई कैन यूज द सेम, राइट। सेम अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक और किस दिखा दूँ इसी चीज के लिए, अगर यहाँ पे देखिए मैं इसको एक्सपांड कर दूं विद टू अमाउंट ऑफ व्यू लेके सिक्स पे चला जाऊं मैं, तो मेरे पास यहाँ फ्यूल की जो अमाउंट बचेगी वो टू के इक्वल बचेगी, राइट। सो अब इस केस को भी आप नोटिस करिए, ये चीजें ऑलरेडी कंप्यूट कर चुके थे, हम लोकेशन सिक्स पे थे एंड फ्यूल की जो अवेलेबल फ्यूल था वो टू के इक्वल था। देखिए इस वाले केस में
लोकेशन 6 अवेलेबल अमाउंट ऑफ फ्यूल 2, सेम चीज। तो यहाँ से रिटर्न क्या होता है, 1 + 0 1 रिटर्न हुआ था, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से 1 रिटर्न कर सकता हूँ इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग अगेन। देखते हैं अब इसका कोड। सो हम समझ चुके हैं कि हमने यहाँ पे मेमोराइजेशन का यूज किया है टू ऑप्टिमाइज दिस पर्टिकुलर कोड। सो हुआ क्या, वही सेम चीज है अप्रोच में। स्टार्टिंग लोकेशन से मुझे फिनिशिंग लोकेशन में पहुंचना है, अमाउंट ऑफ फ्यूल इतना है, लोकेशन इतना है। तो ये फंक्शन सॉल्व फंक्शन क्या रिटर्न करता है, ये रिटर्न करता है कि नंबर ऑफ पाथ्स कितने अवेलेबल हैं टू रीच फ्रॉम स्टार्ट लोकेशन टू फिनिश लोकेशन, सच दैट कंजप्शन ऑफ फ्यूल, जो सॉरी द रिक्वायर्ड जो गिवन अमाउंट ऑफ फ्यूल है मेरे पास, या अवेलेबल अमाउंट ऑफ फ्यूल है, वो इक्वल है फ्यूल यूनिट्स के। ठीक है, लोकेशन तो कांस्टेंट है। सो मैं सॉल्व फंक्शन में गया, अभी डीपी का आप इग्नोर कर सकते हो। इनिशियली मेरे पास कितने नंबर ऑफ पास है, जीरो से इनिशियलाइज कर दिया। अगर मैं ऑलरेडी फिनिश पोजीशन पे पहुंच चुका हूँ, सो एक पाथ तो वो हो जाएगा, तो मैंने आंसर को यहाँ पे 1 कर दिया है। ठीक है, ये मैं आंसर को ऐसे बोल दूँ, ज्यादा बेटर होगा कि एटलीस्ट लाइक एक पाथ तो मुझे मिल चुका है, तो मैं अपने आंसर को इंक्रीमेंट कर देता हूँ, नंबर ऑफ पाथ्स को इंक्रीमेंट कर देता हूँ। उसके बाद मैं क्या करूंगा, सभी लोकेशंस को ट्राई करूंगा। ये मेरी सब जेएफ लोकेशन है, बट यहाँ पे मैंने इंडेक्स आई यूज किया है। अगर वो आई और स्टार्टिंग लोकेशन सेम है, तो मतलब मैं वहां नहीं जा सकता। क्वेश्चन में बोला है कि j should not be equals to I। ठीक है, सो स्टार्टिंग लोकेशन should not be equals to I। अगर इक्वल नहीं है, उसके बाद जो अमाउंट ऑफ फ्यूल रिक्वायर्ड है, दैट इज लोकेशन ऑफ I माइनस लोकेशन ऑफ J, ये मेरे पास लेस देन या इक्वल टू होना चाहिए फ्यूल के, क्योंकि जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फ्यूल है दैट शुड बी आइदर लेस देन और इक्वल टू द गिवन अमाउंट ऑफ फ्यूल। सो उससे मैंने, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, सो मैं अब अपने पास with the consumption of this much amount of fuel, that is location of I minus location of start का absolute difference, I can reach the ith location now। ठीक है, तो ith लोकेशन पे पहुंच चुका हूं, मैं लोकेशन ऑफ I पहुंच सकता हूँ। सो सेम चीज मैंने यहाँ पे की है, लोकेशन ऑफ I पास कर दिया स्टार्टिंग पोजीशन पे। अब फिनिशिंग पोजीशन कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि मुझे वहीं पे ही रीच करना है। नेट अमाउंट ऑफ फ्यूल कितना बचेगा अब, लाइक टोटल अमाउंट ऑफ फ्यूल जो पहले अवेलेबल था माइनस जो कंज्यूम हो चुका है फ्यूल वो, एंड जिससे जो मुझे आंसर मिलेगा, आई एम टेकिंग द मॉड्यूलो। व्हाई, बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है कि आंसर कुड बी वेरी लार्ज, सो वी हैव टू टेक द मॉड्यूलो। एट द एंड जो भी आंसर आएगा उसको मैं रिटर्न कर रहा हूँ। अब इसको हम ऑप्टिमाइज कैसे कर रहे हैं, देखिए स्टार्टिंग लोकेशन यहाँ पे देखिए कि इसमें डायनेमिक पैरामीटर्स कितने हैं। फिनिश लोकेशन हमेशा कांस्टेंट है, देखिए फिनिश हमेशा कांस्टेंट है कि मुझे यहाँ पे रीच करना है। लोकेशन वेक्टर भी कांस्टेंट है, ये भी हमेशा स्टैटिक है, सेम रहेगा। फ्यूल की जो अमाउंट बचती है वो चेंज हो रही है, क्योंकि देखो देखना नेक्स्ट आइटरेशन में इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, फ्यूल माइनस इतना। सो एक वेरिएबल पैरामीटर फ्यूल है, एक स्टार्टिंग लोकेशन है, क्योंकि नेक्स्ट में इसकी लोकेशन आई हो जाती है नेक्स्ट आइटरेशन में। सो देर आर ओनली टू डायनेमिक पैरामीटर्स दैट आई एम हैविंग इन माय सॉल्व फंक्शन। सो जो स्टार्टिंग है इसकी रेंज क्या हो सकती है, ये मैं स्टोर कर रहा हूँ इंडेक्स को। जब मैंने एक्सप्लेन किया था तो मैंने लोकेशंस को यूज लेके एक्सप्लेन किया था। आई थिंक इट वुड बी इजी टू एक्सप्लेन विद लोकेशंस, बट एक्चुअली में यहाँ पे टू स्टोर नहीं है, यहाँ पे इंडेक्स टू स्टोर्ड नहीं, यहाँ पे इंडेक्स 0 स्टोर्ड है, जिसकी लोकेशन ऑफ 0 पे 2 है। ठीक है, ऑल राइट, ये चीज हम कर चुके हैं। देख रहा हूँ लोकेशन ऑफ स्टार्स को या लोकेशन ऑफ आई को यूज कर रहे हैं हमेशा। उसके बाद देखना, अब इसकी हम रेंज की बात कर रहे थे, तो जो स्टार्ट है मेरे पास, वो अपने पास जो वैलिड नंबर ऑफ इंडेक्स है वो कितने हो सकते हैं, लोकेशन लेंथ की इक्वल, जो लोकेशन लेंथ है वो 100 है। सो मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ स्टार्ट की वैल्यूज है वो 0 to 100 है। स्टेट का साइज, डीपी के जो फर्स्ट स्टेट है उसके साइज को मैंने 101 कर दिया। उसके बाद जो फ्यूल है, वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्यूल मुझे गिवन है 200 के इक्वल। सो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्यूल 0 से 200 के बीच में रह सकता है। सो जो सेकंड स्टेट होगा डीपी की, उसकी रेंज को मैंने 201 कर दिया। सो दैट्स इट, by using the DP we are able to solve this question just in big of location dot length into fuel time complexity। So thank you guys for watching this particular tutorial। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, then please subscribe to my YouTube channel, like this video, and if you have any query or recommendation for me, then please write it down in the comment section। Thank you।